आखिर हमारा समाज ऐसा क्यों है? क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते हैं ससुराल के लिए, तो वो यही कह के विदा करते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो ससुराल में, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी भर निभाना है और उनसे मिलजुल के रहना है। ना चाहते हुए भी लड़कियां यही सोच के रहती हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए वो समझौता करती हैं अपने आप से, और चाहे कितनी भी दुख हो और सहन करती हैं, और उन सब के साथ मिलकर निभाती है, और यही सोचते हैं कि कुछ गलती ना हो जाए हमसे जिससे हमारे माँ बाप का सर झुक जाए, या हमारे माँ बाप को नीचे दिखाया जाए ससुराल में, या हमारे माँ बाप को उल्टा बोला जाए। इसी समाजों के इसी ढोंग विचारों के चक्करों में हम जैसी औरतें बहुत सी चीज़ों को सहन करके ससुराल में गुजारा करती हैं। पर ये कब तक, ये हमारा समाज कब तक हम जैसी औरतों को ये सब मजबूर करेगा, ये सब करने के लिए या सहन करने के लिए? तो इन्हीं विचारों के साथ आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग पे, रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस, मैं अपने घर आई हुई हूँ, और क्यों आई हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो मैं ऊपर अभी छत पे आई थी, और ये आप देख सकते हो मेरे छत के यहाँ पे ना खेत है, और ये जो है ना यहाँ पे बारिश हुई है इतनी, तो ये सारा पानी भर गया इस वाले खेत में। और ये जो खेत है ना, ये इतना बड़ा खेत है ना, बहुत अच्छा लगता है छत पे आओ ना जब सुबह सुबह, तो बहुत सुंदर नज़ारा होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो अभी यहाँ पे पानी भरा हुआ है, नहीं तो यहाँ पे भी बहुत हरा भरा रहता है। तो ये हमारा खेत नहीं है, ये गवर्नमेंट का खेत है। मैं छत से आई तो देखा मम्मी ने नाश्ता तैयार कर लिया, और बोला कि तू नाश्ता कर ले, क्योंकि मम्मी बहुत टेंशन है मुझे देख के, और मुझे क्योंकि एक माँ ही होती है जो लड़की का दुख और दर्द समझ सकती है, इसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। तो ऐसा हुआ था ना कि गाइस, कुछ दिन पहले त्योहार आ रहा, रक्षाबंधन, तो मैंने अपने ससुराल अपने सास ससुर से ये कहा कि मुझे त्योहार पर अपने घर जाना है कुछ दिनों के लिए। तो मेरे सास ससुर ने मना कर दिया, यहाँ तक पति ने भी मना कर दिया कि तुम क्या करने जाओगी। मैंने बोला त्योहार है, त्योहार की जाऊंगी, ऐसे तो मैं नहीं जा पाती हूँ। पर कहा नहीं जाना है, घर के काम कौन करेगा। मैंने कहा घर के काम कुछ दिन की बात है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी मेरी, और मेरे से मुझे उल्टा पलटा कहने लग गए कि ऐसे कुछ होता नहीं है, और मायके जाके बैठ जाएंगी। मुझे ये चीज़ बहुत दुख लगा कि हम अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है, और उनके घर जाने के लिए भी सबसे इजाज़त लेनी पड़ती है, और इजाज़त लेने के बाद भी मना कर देते हैं। एक लड़की का कोई घर नहीं होता है, ना ससुराल ना मायके, जहाँ पे वो अपने हक से रह सके और हक से अपना घर जता सके। तो वही मेरे पति ने फिर उस टाइम कह दिया कि यहाँ पे क्या है तेरा, कुछ नहीं है, और तू वैसे भी अपने घर से क्या लाई थी, तेरे माँ बाप ने क्या दिया है। ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगा कि सास ससुर ठीक है, वो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पति ने भी जब ये बात कहा तो मुझे बहुत दुख लगा। तो मुझे उस दिन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, और बहुत लड़ाई बढ़ गई आगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, यहाँ तक हाथ उठाने पे आ गए थे। तो मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हुई, इतने साल से मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर मैं अपने मायके आ गई अकेले, और मैं अब यहीं हूँ। और अब मुझे नहीं पता मैं ससुराल जाऊँगी भी या नहीं जाऊँगी, क्या है आगे का मुझे नहीं पता, आगे क्या होना है। लेकिन मैंने अब सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है कि जो मेरी किस्मत में लिखा है अब ऊपर वाला ही तय करेगा। तो गाइस, शाम का वक्त हो गया, मम्मी पूछ रही थी क्या बनाना है क्या बनाना। तो मैंने मम्मी से अपने लिए फरमाइश करी कि दाल ढोकला बनाओ मम्मी। बहुत साल हो गया मुझे, जब से शादी में अपने आपके हाथ का दाल ढोकला नहीं खा पाई हूँ, टाइम ही नहीं मिलता था आने का। तो इधर मम्मी मेरे लिए वही बना रही है दाल ढोकला। तो दाल ढोकला का हम लोग में कहते हैं दाल पिठी, जो कि आटे से बनता है, जो कि आटे का हम शेप देते हैं, अलग अलग डिज़ाइन देते। तो आगे मैं बताऊंगी मम्मी कैसे बनाती है। पहले अरहर की दाल को मम्मी ने धो लिया अच्छे से, और अरहर की दाल में ही मम्मी ना क्या करेगी, लहसुन लाल मिर्च को पीस के डाल देंगी उसी में ही, और हल्दी नमक डाल देंगी पकने के लिए। तो अभी हमारी दाल ना पकी नहीं है, तो ये हमने बना लिया था दाल, इसे पीठी बोलते हैं, आटे का बनता है ये ढोकला। तो ये अलग अलग डिज़ाइन मतलब शेप में दे दिया था। और दाल अभी मम्मी देख रही है कि दाल पकी नहीं पकी, लेकिन अभी दाल नहीं पका है। तो अभी हम लोग जितने और रखा था ना, ये आटा फिर से हम बनाने लग गए। तो मेरे को तो आता नहीं है, मैंने कभी बनाया नहीं है, तो मैं लोई बना रही थी यहाँ पे, मम्मी फटाफट यहाँ पे, और यहाँ पे डिज़ाइन बना रही थी। तो कुछ चिपक गया तो मम्मी ठीक कर रही थी। तो अभी दिखा रही, देखो मम्मी कैसे बनाती हैं।
अभी मम्मी बना रही हैं जब तक, क्योंकि हमने सोचा था बना लिया हमने फटाफट की दाल गल जाएगी तो फटाफट डाल देंगे, लेकिन जब देखा मम्मी ने तो अभी अरहर की दाल गली ही नहीं है उसमें। तो ये सब बन गया है, मैं जा रही हूँ हाथ धोने के लिए। मम्मी के साथ मैंने बना दिया। और कितने कम मम्मी कब बनाते थे हम जब छोटे थे ना, बहुत बनाती थी। तो मैं तो बहुत साल बाद खा रही हूँ ये दाल ढोकला। और हमारे में कहता था दाल पिट्ठी। तो दाल हमारी हो चुकी है अच्छे से, तो उसमें हम ये डाल रहे हैं पिट्ठी। और जिन जिन को पता है ना ये दाल पिट्ठी क्या होता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे यूपी के साइड में लोगों को पता होगा कि दाल पिट्ठी होता क्या है। तो कमेंट में ज़रूर बताना किन किन को ये डिश पसंद है और किन किन को ये बहुत मतलब किस किस का ये फेवरेट है। कमेंट में ज़रूर बताना ये सब दाल पिट्ठी। मेरा तो बहुत फेवरेट है, मेरे घर में बहुत खुशी से खाते हैं हम। ससुराल में मैंने कभी बनाया नहीं क्योंकि उन लोग ने कभी खाया नहीं और मुझे बनाना भी नहीं आता है। तो मैंने यहाँ ही आके सबसे पहले मम्मी से मैंने यही बोला कि मम्मी ये बनाना, बहुत दिन हो गया आपके हाथ का मुझे मन कर रहा है। फिर पता नहीं मुझे कब मिलेगा खाने को, आपके हाथ से नहीं पता है। तो बस यही इस चक्कर में। तो ये हमारा दाल तैयार है, दाल पिट्ठी। और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है बनने, कितना अच्छा दिख रहा है। तो खाने में कितना अच्छा लगेगा जब देखने में इतना अच्छा टेस्ट है कि मैं इस टेस्ट को कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती हूँ और ऐसा लगता है रोज़ खाती रहूँ। A few moments later. तो फैमिली ना, मेरे भाई का ना कल बर्थडे है और आज रात को हम लोग उसको 12 बजे विश करेंगे। तो 12 बजने में कम से कम 5 मिनट हैं। तो हमने केक पहले ही मंगवा लिया था और भाई को ये चीज़ नहीं पता है, तो इसलिए फटाक से हम लोग अब इसमें वो मोमबत्ती लगा रहे जल्दी जल्दी, क्योंकि 12 बजने वाले हैं और 12 बजते ही उसको विश करेंगे। या हम 4 बहन मतलब हम 3 बहन भाई को प्लान था, चौथे भाई को तो पता नहीं था जिसका बर्थडे है, क्योंकि उसको पता नहीं था। ये मम्मी हम सबका प्लान था कि रात को 12 बजे उसको हम विश करेंगे, केक कट करेंगे उसके साथ में, ताकि वो भी खुश हो जाए। छोटी छोटी खुशी तो हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने करती है। इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना आना चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जसवा मोमबत्ती तो सारी बुझ गई, जब माचिस से लिया दोबारा जलाए इसे माचिस स्लैब पे। कहता केक कब कटेगा बता दी था किसने? पूछ रहा था केक कब कटेगा। राम किससे पूछ रहा था? मेरे से। पंखा बंद कर, कूलर की वजह से पूछा कैसे? लाइट तो फटाक से फिर यहाँ पे इसलिए पूछ गया। लाइट जलाओ, पकड़ा। तूने क्यों पूछा? जब बोला चुप रख, पता है ना मुझे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई केक को देख के बहुत खुश हो गया था और इधर हम उसको केक खिला रहे हैं। उसका रात के 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये कह रहा है कि क्या कल केक नहीं आएगा जो रात के 12 बजे केक ला दिए। मैं कहा वो भी आएगा, पर 12 बजे हम लोगों का प्लान था विश करने को, तो हमने तेरे को केक के साथ विश किया है। तो इधर ना इसकी बहुत गंदी आदत है, ये केक खिलाता समय रोएगा भी उसके। पहले तू खा ना, मैं खिलाऊंगी जब तक, पहले तू खा। भाई की यही आदत बहुत गंदी है, केक को खिलाता कम है और लगाता बहुत ज़्यादा है सबके मुंह पे। सबके मेरे पे भी, छोटे वाले भाई पे भी लगा दिया उसने, यहाँ तक मम्मी को भी नहीं छोड़ा। मम्मी के भी मुंह पे लगा दिया उसने। मम्मी का तो पीछे ही पड़ गया बिल्कुल। देख रहे हो किस तरह से माँ बेटे दोनों प्यार कर रहे हैं। तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ फैमिली। तो आई होप आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। मिलती है एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।